Hello friends, good morning to all of you. Today we are here to discuss about the current affairs session. तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग इस चैनल पे ट्राई कर रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मंथ वाइज उसे करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं स्पेशली फॉर द बीपीएससी 67th एग्ज़ाम एंड यूपी पीसीएस एग्ज़ाम। तो फिर ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और इस सेशन में हम लोग आज के सेशन में जनवरी 2022 का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके हम लोग पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं और साथ में इस वीडियो का बार बार देख के आप चाहें तो इसे रिवाइज भी कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि जो भी लोग करंट अफेयर्स अब तक ना पढ़े हुए हैं या फिर यदि किसी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का सीरीज चाहिए तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। एग्ज़ाम के बाद हम लोग ज़रूर मिलेंगे और देखेंगे कि जो भी हम लोगों ने ये सीरीज़ चलाया हुआ है ये सीरीज़ से कितने क्वेश्चंस हम लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन का हम लोग का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अप्सपा एक्ट, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है आर्म्ड फोर्सेज के लिए जो बनाया गया है उसको नागालैंड में 6 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया है और इसके लिए कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम है विवेक जोशी कमेटी। तो आफ्सपा एक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आपका मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हाल ही में इसको बनाने का मांग किया जा रहा है जो कि आपको मेरठ में हो रहा है, यूपी में इसका शिलान्यास रखा गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। अंडर 19 एशिया कप 2021 को हाल ही में भारत ने 8वें बार जीत लिया। इंडिया वन 8 टाइम और ये इसका 9वां एडिशन था और भारत ने इसमें श्रीलंका को हराकर ये कप जीता हुआ है। अंडर 19 एशिया कप ध्यान रखिएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है यदि आपसे पूछे तो वो आपको श्रीलंका के कोलंबिया में है। कोलंबो जो है श्रीलंका का वो। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक साल इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये रैंकिंग निकाला जाता है और इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग सबसे टॉप पे आईआईटी मद्रास है और वहीं हम लोग यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करें तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में सबसे टॉप रैंक पे इस समय पंजाब यूनिवर्सिटी है 2021 के रैंकिंग के अकॉर्डिंग। हाल ही में संकल्प स्मारक बनाने की बात की जा रही है जो कि सुभाष चंद्र बोस के लिए बनाया जाएगा उनके लिए और ये बनाया जाएगा आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि भारत का सबसे इंडिपेंडेंट आपका प्लेस कौन था तो वो अंडमान निकोबार ही था जब उसे भारत ये इंडियन नेशनल आर्मी जो था उसने इसे आज़ाद हिंद फौज के द्वारा इसे आज़ाद कराया गया था अंडमान निकोबार में जापान की सहायता से। तो नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है वो है आपको सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। हाल ही में इसके पहले ये सुनीत शर्मा थे जो कि उनके जगह पे विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। फिर आपका हाल ही में साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 9 दिया गया है और इसे 1954 से दिया जा रहा है जो कि 24 लैंग्वेजेज में होता है जिसमें से आपको 22 आपको शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं और प्लस उसके अलावा शेड्यूल्ड लैंग्वेज है ना संविधान के 8वें अनुसूची में वो लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी में इसे दिया जाता है। इस साल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के लिए दया प्रसाद सिन्हा को दिया गया है जो कि उनकी किताब का नाम था सम्राट अशोक। वहीं अंग्रेजी की हम बात करें तो अंग्रेजी में आपको नमिता गोखले को दिया गया है और इनकी बुक का नाम था थिंग्स टू लिव बिहाइंड। उसी तरह संस्कृत में आपको बिंदेश्वरी मिश्रा को दिया गया है, किताब का नाम विजय के लिए। मैथिली में जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया है पंगु किताब के लिए और उर्दू में आपको चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। मैथिली वाला भी आप लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि हम लोग बिहार के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे पूछते हैं और उर्दू का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। हिंदी इंग्लिश तो याद रहना ही चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो फिर हाल ही में आपको ई रूपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोलाबोरेशन किया है। कर्नाटक सरकार ने एनपीआई और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोलाबोरेशन किया हुआ है। फिर हम बात करें आपका वर्ल्ड ब्रेल डे, जो भी लोग देख नहीं सकते उनके लिए वर्ल्ड ब्रेल डे बनाते हैं 4 जनवरी को हर एक साल। और यहाँ पे मैंने जो भी आपको जनवरी के इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हमने कंपाइल किया हुआ है।
जैसे प्रवासी भारतीय दिवस हर एक साल 9 जनवरी को मनाते हैं। नेशनल यूथ डे हर एक साल 12 जनवरी को मनाते हैं। पराक्रम दिवस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पे पिछले साल से ये स्टार्ट किया गया पराक्रम दिवस 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है। फिर आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को ये हर एक साल ये मनाया जाता है। वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 25 जनवरी 1950 को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। फिर ये आपको नेशनल स्टार्टअप डे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको अनाउंस किया हुआ है कि हर एक साल नेशनल स्टार्टअप डे हम लोग 16 जनवरी को मनाएंगे। फिर आपका नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय ये पर्यटन दिवस है, ये आपको 25 जनवरी को मनाया जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो आपको हाल ही में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, जिसमें टॉप किया आपको जम्मू कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स बाय नीति आयोग, जिसमें कि आपको जम्मू कश्मीर ने टॉप किया हुआ है। भारत का सबसे पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बन गया है, तो वह आपको केरल हाई कोर्ट। याद रहे, पेपरलेस हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट, लेकिन वहीं बोले कि फर्स्ट हाई कोर्ट जिसने अपना यूट्यूब पर प्रसारण किया था वो था आपको गुजरात हाई कोर्ट। इसके बाद हम बात करें कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च। कल्पना चावला आपको मालूम है कि जो कि इंडिया के तरफ से फर्स्ट वुमेन जो कि स्पेस में गई थी, तो इनके नाम पे एक सेंटर ऑफ रिसर्च बनाया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। हाल ही में इंटीग्रेटेड एयर एंड स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ये पहले से ही चल रहा था नासा के द्वारा, और इसको कंप्लीट करने वाली भारत की पहली महिला बनी है जानवी डांगेती। जानवी डांगेती जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। हाल ही में आपका विश्व का सबसे लंबा मेट्रो लाइन बनाया गया है संगाई, चाइना के का शहर है संगाई, वहाँ पर विश्व का सबसे लंबा मेट्रो लाइन बनाया गया है यांगटीसी रिवर पे, जो कि 831 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करें तो आपको हाल ही में भारत का पहला एलपीजी युक्त तथा स्मोक फ्री स्टेट बन गया है हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर है, यहाँ पे आपको एक इंडियन को बनाया गया है वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर, वो हैं किशोर कुमार येदाम। इसके बाद हम बात करें तो फिर आपको हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी को स्थापित किया गया है हैदराबाद में। इंटरनेशनल योग एकेडमी हैदराबाद। उसके बाद हम बात करें मल्टी नेशनल एक्सरसाइज मिलन 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि आपको विशाखापट्टनम में कराया गया, इसका 11th एडिशन हुआ है। इसके बाद बात करें तो हाल ही में नेशनल क्लीन मिशन गंगा के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर को बनाया गया अशोक कुमार को बनाया गया, जी अशोक कुमार एक्चुअली इनका पूरा नाम है। हाल ही में ओएनजीसी ऑयल नेचुरल एंड गैस जो कंपनी लिमिटेड है ओएनजीसी, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई हैं आपको अलका मित्तल। ओएनजीसी का फुल फॉर्म आप लोग फ्रेंड्स एक बार कंफर्म कर लेंगे। फर्स्ट कंपनी विथ $3 ट्रिलियन मार्केट कैप, $3 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है एप्पल। एप्पल कंपनी किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, कोई हमें ये क्या बता सकते हैं? स्टीव जॉब्स के द्वारा किया गया था। हाल ही में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, ध्यान रहे सूर्य नमस्कार तो आप लोग के ऑप्शन में प्रयागराज रहेगा, ये सब रहेगा, तो वहाँ पे नहीं है। आपको 75 करोड़ ये जो नमस्कार इनिशिएटिव है वो आपको हैदराबाद में स्टार्ट किया गया है सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा। हाल ही में टर्मिनल महाराजा विक्रमवीर एयरपोर्ट का तीसरा टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, त्रिपुरा में ये लोकेटेड है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है। इसके बाद हम बात करें तो आपको हाल ही में लोसर फेस्टिवल मनाया गया है लद्दाख में। लोसर फेस्टिवल लद्दाख, हाल ही में पहली इंडियन ओरिजिन की वुमेन जिन्होंने साउथ पोल पे अकेले गई हुई हैं, साउथ पोल पे, वो हैं आपको हरप्रीत चांडी, जिसे हम लोग पोलर प्रीत के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें तथा पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। केवल शुरू का देखने से आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि आपको यदि 500 क्वेश्चंस होंगे आपको यदि फरवरी के, तो उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है उसको हमने यहाँ पर कंपाइल किया हुआ है। डेट्स वाई इसलिए मैं आपको बार ये बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, और एग्ज़ाम के बाद हम लोग भी इसको चेक करेंगे कि क्या हमने जो पढ़ा वो एग्ज़ाम में मिला या ना मिला।
ओके। देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिंकोमाली वाइल्ड टैंक, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया श्रीलंका के बीच में इसका डील हुआ है। ट्रिंकोमाली वाइल्ड टैंक फार्म डील इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है। हाल ही में एक सिंप्लीफाई करके था, तो वो आपको, इसराइल का साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है, इसराइल का है सिंप्लीफाई, जिसे गूगल ने खरीद लिया है, गूगल बॉट। हाल ही में सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया है। सी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जिसे हम लोग महाराष्ट्र का, ये महा मतलब हुआ महाराष्ट्र, जिसे हम लोग महाराष्ट्र का मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं इन्हें। और 2021 में ही इन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। हाल ही में भारत का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट जिला बना हुआ है गंजाम, उड़ीसा का एक ज़िला है गंजाम, जिसे पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। हाल ही में 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस के ऊपर हैदराबाद में हुआ है। 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हैज़ रिसेंटली बीन कंडक्टेड इन हैदराबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 31 नंबर क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन के चेयरमैन किसे बनाया गया है 2022 में, तो ये फ्रांस को बनाया गया है 30 जून। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन का जो चेयरमैन होते हैं वो 6-6 महीने के लिए बनाए जाते हैं, तो फिर डेट्स वाई अभी 30 जून तक हम लोगों ने, मतलब उन लोगों ने फ्रांस को चेयरमैन बनाया हुआ है। हाल ही में बिहार विभूति पुरस्कार दिया गया, बिहार विभूति अवार्ड, तो ये दिया गया आपको रोहित कुमार को। ओके। अच्छा, कोई आप लोगों में से मुझे ये बता सकता है कि बिहार का सबसे पहला ट्रांसजेंडर पुलिसमैन किसे बनाया गया है? यदि आपको मालूम है तो उसे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये रहा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको मालूम होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंडिया तथा फ्रांस ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। COP21 जो हुआ था पेरिस में, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका हेडक्वार्टर आपको भारत के गुरुग्राम में है। और इसका हाल ही में 102nd मेंबर बना है एंटीगुआ एंड बारबुडा। और इसका 101st मेंबर था अमेरिका, जो कि आपको हाल ही में जो COP26 हुआ था ना ग्लासगो में, वहाँ पे अमेरिका ने इसको ज्वाइन किया था। और उसके बाद इसका 102nd मेंबर हुआ है एंटीगुआ एंड बारबुडा। इसके बाद हम बात करें तो फिर भारत का सबसे पहला इंडिजिनसली सर्वर लॉन्च, भारत का पहला इंडिजिनस सर्वर को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, रुद्र। रुद्र, ध्यान रहे कि वो एक इंडिजिनस सर्वर है। 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। आपको मालूम होगा कि नेशनल यूथ डे किस दिन मनाते हैं, तो फिर 12 जनवरी को, तो उसी दिन ये आपको फेस्टिवल होता है। इस बार का 25th था, जो कि पोंडिचेरी ने इसे होस्ट किया है। और इसका थीम था कैपेबल यूथ, पावरफुल यूथ। हाल ही में जो तेल की कीमतों को बढ़ने की वजह से इमरजेंसी लगाया गया, ये आपको अलमाटी में, अलमाटी जो कि आपको कजाखस्तान है, तो फिर आप लोग देश का नाम याद रखिएगा, कजाखस्तान। कजाखस्तान ने हाल ही में तेल के बढ़ते हुए कीमतों को देखते हुए वहाँ पे आपातकाल की घोषणा की हुई है। हाल ही में भारत का पहला रॉक म्यूजियम बनाया गया हैदराबाद में। ध्यान रहे, हैदराबाद में आपको रॉक म्यूजियम भी बना, प्लस हैदराबाद में ही आपको 75 करोड़ सूर्य नमस्कार भी हुआ था, जैसा कि हमने पहले देखा। इसके बाद हम बात करें तो फिर हाल ही में आपको सी ड्रैगन एक्सरसाइज हुआ है, सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज। ये आपको क्वाड मेंबर्स के द्वारा होता है, जो कि हाल ही में गुआम आइलैंड के पास हुआ है। और इसे होस्ट किया है अमेरिका ने। सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2022 विच इज़ हेल्ड अमंग द क्वाड मेंबर्स। क्वाड मालूम है ना कि क्वाड एक आपको इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्वाड बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको क्वाड में 4 मेंबर्स हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, और सॉरी नॉट पाकिस्तान, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। हाल ही में एससीओ का नया चेयरमैन बनाया गया है झांग मिंग को, तो इसका नाम ज़रा ध्यान रखिएगा, एससीओ के न्यू चेयरमैन है झांग मिंग। हाल ही में ब्लू बुक चर्चा में थी। एक्चुअली जो आप लोगों को मालूम होगा कि जो प्रधानमंत्री कहीं पे गए थे, तो वहाँ पे उनके सिक्योरिटी में चूक हो गया था, तो वहीं सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो एसपीजी होते हैं ना, स्पेशल पुलिस ग्रुप, तो जो होते हैं तो उनका 2 बुक होता है। पहला होता है ब्लू बुक, जो कि आपको मैनुअल होता है कि हम लोगों को कैसे उनकी रक्षा करना है। तो वो आपको ब्लू बुक जो होता है वो वीवीआईपी के लिए होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे कि हो गया आपको प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए। और वहीं हम लोग बात करें ये आपको क्या येलो बुक, तो फिर येलो बुक होता है जो भी आपको वीआईपी लोग हो, जैसे कि एमपी हो गए, तो वो लोगों के लिए आपको येलो बुक होता है। जबकि आपको ब्लू बुक रिलेटेड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन से। और एसपीजी जो है वो आपको 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका एक्ट आया था 1988 में। हाल ही में एक बुक बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, इस बुक का नाम है ममता बियॉन्ड 2021।
और इस बुक के राइटर हैं जयंत घोषाल। वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका 42nd नंबर क्वेश्चन है, 42nd नंबर आपका सवाल है कि 17 प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। मालूम ही हुआ कि प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनाया गया है आयशा मलिक को। सबसे पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन आपको KVIC के द्वारा गाजियाबाद में किया जा रहा। लॉ टू बैन चाइल्ड मैरिज को बैन करने के लिए लॉ जो है वो आपको नियम बनाया गया है फिलीपींस में। वैसे फिलीपींस के साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि भारत सरकार फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सेल करने का डील की हुई है, तो फिर ब्रह्मोस मिसाइल भारत फिलीपींस को दे रही है। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स, क्रिप्टो करेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आजकल रह रहा है, इकोनॉमिक्स में तो एकदम बूम पे है ये सवाल। तो पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स भारत का क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्रिप्टो वायर जिसका नाम क्या है IC15। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों के जो पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, इनका हाल ही में डेथ हो गया कर्नाटक में। वो आपको फ्लाई वाला जो इनका था चॉपर था उसमें ब्लास्ट होने से। तो यहाँ पर आपको सैनिक स्कूल में एक था, आपको मतलब मैनपुरी में एक सैनिक स्कूल था, उसका नाम बदल के जनरल बिपिन रावत के नाम पे पिक कर दिया गया है। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है 10 जनवरी को। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे तो हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। यदि आपको मालूम है कि नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं तो उसे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। इसके बाद हम बात करें तो फिर हाल ही में ये वीर बाल दिवस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, मतलब मोदी जी हैं, उन्होंने वीर बाल दिवस को की घोषणा की है। वो आपको 26 दिसंबर को हर एक साल मनाया जाएगा, जो आपको शहजादे थे ना उनके याद में। इसके बाद हम बात करें तो फिर हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस चेयरमैन बनाया गया है उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल कौन है? तो फिर फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन रह चुके हैं। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। इसके बाद हम बात करें तो फिर हाल ही में ये जो आपको एक्सपेरिमेंट है टोकोमैक, ये आर्टिफिशियल सन का निर्माण किया है चाइना ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ कैंपेन स्टार्ट किया गया है SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। गंगा सागर मेला कहाँ हुआ है? तो फिर गंगा नदी कहाँ पे जाके आपको समुद्र में मिल जाती है? अरबियन सी में। तो आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल, तो वहाँ से याद कर सकते हैं। गंगा सागर जो आपको वहाँ पर द्वीप है, आइलैंड है, वहाँ पर ये हुआ है। इंडिया स्किल्स 2021 कॉम्पिटिशन ये जो हुआ था इसमें आपको टॉप किया है उड़ीसा ने। हाल ही में दरवाज़ा गैस क्रेटर, ये बहुत न्यूज़ में था। दरवाज़ा एक्चुअली ये क्या है, एक क्रेटर है जिसके बारे में उतनी तो जानकारी नहीं है, बट वहाँ पे हमेशा ज़मीन में क्या लावा निकलते रहता है, तो फिर इसीलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोर टू हेल बोलते हैं। दरवाज़ा गैस क्रेटर डेट इज़ कॉल्ड एज, आपको क्या नर्क का द्वार बोल सकते हैं। तो ये आपको तुर्कमेनिस्तान में लोकेटेड है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में अभी था। हाल ही में IPL 2022 तथा 2023 का टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ने ले लिया है। हाल ही में चीफ इकोनॉमिस्ट IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हुए हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवर गॉरिंचस, इनका नाम याद रखिएगा, पियरे ओलिवर गॉरिंचस को बनाया गया चीफ इकोनॉमिस्ट। इसके पहले ये क्या गीता गोपीनाथ थी, जिसे IMF की पहली क्या बनाया गया है, उसको आप लोग कमेंट करेंगे कि हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस पोस्ट पे भेजा गया है IMF में। शायद डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें तो आपको क्या वोल्फ वोल्केनो, यहाँ पर ये हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर आपको इरप्शन हुआ था। तो ये आपको गैलपैगोस द्वीप पे है, इक्वेडोर में। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो मनाया गया है ये आपको गुवाहाटी असम में सेलिब्रेट किया गया है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। इसके बाद बात करें तो हम लोग का सबसे पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है कोची केरल में। पहला वाटर मेट्रो, ये वाटर मेट्रो मतलब मेट्रो नहीं चला रहे पानी में, वो तो पानी में क्या नाव चला रहे हैं और उसी का नाम मेट्रो रख दिया इन्होंने। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कोची केरल में। पहला हेली हब, जो आपको हेलीपैड होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स को वहाँ पे लैंडिंग करने का जगह हो, तो वो भारत का पहला हेली हब
हरियाणा के गुरुग्राम में बना हुआ है। हाल ही में आपको वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जारी किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। मतलब कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स कौन जारी करता है, एग्जाम में ये आएगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन बने हुए हैं, एस सोमनाथ को बनाया गया है। इसके पहले कौन थे, कमेंट करें, कमेंट किया। डॉक्टर के शिवन थे, बट उनके जगह पे अब एस सोमनाथ हो गए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, कृपया इस बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताएं, तथा आप हमें सजेस्ट करें कि क्या हमें ये सेशन को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाल ही में एफडीआई, एलआईसी सेक्टर में एफडीआई की अनुमति दी गई है, तो वो कितना परसेंट दिया गया है, तो फिर 20% अलाउ किया गया है। जबकि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई कितना अलाउड है, 74%, जबकि टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड है। हाल ही में एक डैम न्यूज में था, दैट इज कॉल्ड एज द सुखवान दुखवान डैम। ये आपको यूपी के झांसी में है, बेतवा नदी पे यूपी के झांसी में है सखवान दुखवान डैम, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाल ही में आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहाँ से आता है, तो फिर देहरादून से आता है। तो वहाँ उसके हिसाब से इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना, वैसे मैंने ISFR रिपोर्ट के बारे में पहले से ही एक वीडियो अपलोड कर रखा है, यदि आप चाहें तो फिर वहाँ से देख सकते हैं डिटेल्ड वीडियो। बट फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर जो भी शॉर्ट में था, जो भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, उसे हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। यदि आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो फिर आप जाके उसे देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो ये ISFR रिपोर्ट 2021 जो है, इसके हिसाब से इंडिया में फॉरेस्ट आपका 21.71% है और ट्री कवर 2.911% है। ध्यान रहे कि फॉरेस्ट कवर इतना 21.71 और ट्री कवर 2.91। और यही यदि हमसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो ये दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, यदि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों पूछे तो। और सबसे ज़्यादा एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से फॉरेस्ट आपको मध्य प्रदेश में है, जबकि आपको परसेंटेज के हिसाब से स्टेट में तो मिजोरम है, लेकिन टोटल इंडिया पूछे तो लक्षद्वीप होगा आंसर। यदि यूटी भी मिला कर दे तो फिर लक्षद्वीप, लेकिन केवल स्टेट पूछे तो मिजोरम। सबसे कम कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। परसेंटेज वाइज भी आपको हरियाणा में ही कम है। मैक्सिमम इंक्रीज जो है आपको लास्ट ईयर से आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है, और मैक्सिमम डिक्रीज आपको अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। इसके बाद हम बात करें तो आपका फर्स्ट ब्लैक वोमेन जो कि अमेरिकन डॉलर पे फीचर हुई है, अमेरिकन डॉलर के ऊपर पहली ब्लैक वोमेन का फोटो डाला गया है, वह आपको माया एंजिलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माया एंजिलो। पहला वर्ल्ड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो कि आपका डिफ क्रिकेट चैंपियनशिप था, फर्स्ट वर्ल्ड डिफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, ये 2023 में भारत के तिरुवनंतपुरम में होने वाला है। हाल ही में पंडित मुन्ना शुक्ला तथा पंडित बिरजू महाराज दोनों की डेथ हो गई है। दोनों किससे रिलेटेड है, तो दोनों कथक डांसर थे, वेरी मच रिनाउंड कथक डांसर्स। हाल ही में जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। वहाँ की इस समय CM भी वही हैं, जगन्नाथ। बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया, भारत में सबसे बेस्ट प्राइवेट बैंक जो है वो इस समय HDFC बैंक को इसका टैग दिया गया है। और हाल ही में वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लिविंग टॉर्टोइज जो कि जोनाथन है, ये आपको सेंट हेलेना आइलैंड पे इसे कंजर्व किया गया है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग टॉर्टोइज का नाम क्या है, जोनाथन, जो कि सेंट हेलेना आइलैंड पे है। तो फिर ये रहा फ्रेंड्स जो भी हम लोगों का जनवरी 2021 का पार्ट 1 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 70 क्वेश्चंस को हमने यहाँ कवर किया है। इसके बाद जो भी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जाके टेलीग्राम में PCS एंड केमिस्ट्री सर्च कर सकते हैं, या आप ये लिंक भी जो मैं टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके थ्रू भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, देन थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून, थैंक यू।